मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर एनएमसी पेपर बनाएगा तो आप बड़ी बात करते हो कि क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो होता क्या है क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ जाएगा? तो बेटा उसी सवाल को जवाब देने के लिए आज मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं जो बेसिक प्रिंसिपल में बना है। आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, चगाफ रूल्स पढ़ा होगा, है ना? उसके बाद आपने लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालते हैं वो सब चीज पढ़ा होगा। मैं 3 सवाल आपको कराने वाला हूं, जिसमें 2 सवाल के जवाब मैं आपको दे दूंगा बिल्कुल डायरेक्टली, और लास्ट सवाल आपको खुद से करना है। और अगर आप इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देते हैं तो आपको बायोलॉजी फंडा बॉक्स की जो मेरी किताब है वो फ्री में पहुंचा दी जाएगी। तो दिस इज एन ओपन चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो बेसिकली तुम लोगों ने चगाफ रूल पढ़ा होगा, उसमें क्या बोलते हो? एडेनिन बराबर थाइनिन, गुआनिन बराबर साइटोसिन। इस पे तुम्हारे ज्यादातर सवाल आते हैं। या आप बोल सकते हैं ए प्लस जी बाई टी प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है? और ऐसे ही लल्लू क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल जाते थे तुमको। क्या कि इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, है ना? तो गुआनिन बराबर साइटोसिन हो जाता है। तो अगर मान लो साइटोसिन 18 है ना, तो गुआनिन भी तुम्हारा 18% हो गया, है ना? तो कितना हो गया? 8 8 16 और 36, ठीक है? उसके बाद क्या करो, 100% में माइनस कर दो 36, कितना हो गया? 4। उसके बाद 9 में 3 गया तो 6, 64 हो गया, है ना? अब 64/2 कर दो तो क्या आ गया? 32% तुम्हारा क्या हो जाएगा? एडेनिन। और उसके बाद 32% क्या हो जाएगा तुम्हारा? थाइमिन। और गुआनिन और साइटोसिन 18-18% हो जाएंगे। लल्लू सवाल है, दुनिया का सारा बच्चा इसको सही कर देता होगा, ठीक है? चलो थोड़ा हम एक स्टेप ऊपर आते हैं, मीडियम लेवल का सवाल देते हैं। तो आपको पता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और लेंथ ऑफ डीएनए अगर आपको निकालना पड़ता है तो नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन क्या एडजेसेंट जीन होता है। 0.34 डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट जीन क्या है? 0.34 नैनोमीटर, या इसको आप कह सकते हो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है? तो सवाल कुछ ऐसा है, ये मीडियम लेवल का सवाल, इट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। क्या? अ डीएनए सेगमेंट हैज 200 बेस पेयर्स, ठीक है? 20% ऑफ इट इज एडेनिन, ठीक है? सिमिलर सवाल लग रहा होगा आपको। अब मैंने 2 चीज बोला आपको बताने के लिए। पहला क्या बोला? कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा मैंने आपको बोला कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है? आई थिंक ये सवाल आपसे बन जाएगा अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है चगास रूल की, ठीक है? तो हम बहुत सिंपल सा कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं सर? 200 बेस पेयर इज इक्वल टू 400 न्यूक्लियोटाइड हो गया। पहले तो न्यूक्लियोटाइड में निकाल दिया, ठीक है? हम क्या करें, नंबर ऑफ एडेनिन इज 20%, नंबर ऑफ एडेनिन निकाल लो। तो 20/100 इंटू 400 कितना हो गया? एडेनिन हो गया बराबर 80, ठीक है? तो जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है, तो थाइमिन हो गया बराबर 80। तो टोटल कितना हो गया? 160। किसमें माइनस करेंगे? 400। तो अब कर दो 400 माइनस 160, 0 4, और कितना हुआ? 3 में 1 गया तो 240, ठीक है? 240 हो गया तुम्हारा किसका नंबर? गुआनिन और साइटोसिन का नंबर। आपस में डिवाइड कर दो तो 240/2 तो क्या हुआ? 120। तो एडेनिन बराबर थाइमिन कितना है? 80, ठीक है? और गुआनिन कितना हो गया? 120। और साइटोसिन कितना हो गया? 120, ठीक है? अब मैंने पूछा क्या? मैंने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है? एडेनिन थाइमिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है? तो 80 ये है, 80 ये है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड?
80 इंटू 2 80 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 160 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन के बीच में। ठीक है सर, यहां पे आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या है, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो कितना, ये 120 और ये 120, तो हम क्या कर सकते हैं, 120 इंटू 3 है ना, तो कितना हो गया 360 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो गया, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो गया 360 प्लस प्लस 160, तो 0 6 6 12 और 520 तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, जिन बच्चों का ये आंसर आया है वो खुद को शाबाशी दे लें। अब पूछेंगे सर लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए निकालना बड़ा आसान होता है। लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है, 0.34, कलर बदलता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो वहां वाले पार्ट। लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता था, 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9, कितना बेस पेयर है 200, तो इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारा जो है लेंथ ऑफ डीएनए का आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ डीएनए भी आ गया और आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी निकालना आ गया। ठीक, अब चैलेंज की बात, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैं कल लेक्चर में दूंगा, ये सवाल जिसको देना है तुम दे लो। ठीक है, जो बच्चा सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब मिलेगी। ठीक है, सवाल यह है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन ई कोलाई डीएनए इफ द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज 10%। नंबर थोड़ा बड़ा सा आ सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा बहुत बड़ा नंबर में आ सकता है फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, कोई बात नहीं, कुछ भी यूज कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपके कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग से मतलब है, तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, इसी प्रिंसिपल पे बनेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे अपने आप को अप्लाई करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन पा रहा, शाम के वीडियो का इंतजार कीजिए, इसमें मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसको बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब मिल जाएगी, क्लास 11th और क्लास 12। ठीक है, इसीलिए मैं बेटा आपको रेकमेंड भी करता हूं बायोलॉजी फंडा बॉक्स। ठीक है, क्या है भैया, ये एनसीईआरटी को एम्पलीफाई करके, जैसे आप ये क्वेश्चन अगर फंडा बॉक्स से आप पढ़ते तो ये एनसीईआरटी को एम्पलीफाई करके रख देता है, और किसी तरह का क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन आपको आए, ठीक है, तो वो उसको सॉल्व करा देता है। जैसे कल के वीडियो में ही मैंने बताया था कि एक्सोलेमा, न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ, इसके बीच का डिफरेंस लोग डायग्राम से कंफ्यूज कर जाते हैं, और हम इसी तरीके इजी डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको ये करने में आसानी हो। तो अगर आप बायोलॉजी में 360 लाना चाहते हैं कम समय देके और मल्टीपल रिवीजन करना चाहते हैं एनसीईआरटी की, तो आप बायोलॉजी फंडा बॉक्स की किताब ले लीजिए। तो www. सॉरी, क्या ना वेबसाइट है मेरी, web.fundabox.in, web.fundabox.in। ठीक है, आप जाएंगे web.fundabox.in पे, वहां पे आपको बायोलॉजी फंडा बॉक्स का कॉम्बो मिलेगा। अभी 76% ऑफ चल रहा है, मतलब दोनों किताब फिजिकल बुक 960 रुपीज पे आपको मिल जाएगी। मतलब एक 350 पेज की किताब है, एक 520 पेज की किताब है, दोनों किताब आपको मात्र 960 रुपीज में मिल जाएगी। इस पे क्या है, इस पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है लगभग 5000। ठीक है, इस पे आपका टॉपिक वाइज वीडियो है, मतलब सारे टॉपिक के वीडियो है, एक्सप्लेनेशन मैं और मेरी टीम ने किया हुआ है। ठीक है, और आप क्या है, ऐप में भी पढ़ सकते हो, रीड इन ऐप। तो अगर मान लो भारी भरकम बुक तुमको नहीं उठाना तो आप ऐप में पढ़ सकते हो। तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी रिक्वायर्ड नहीं है। तो बेटा यूज दिस अपॉर्चुनिटी। मैं क्यों इतने कम पैसे पे ये दे रहा हूं, मुझे प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं आ रही होगी इसकी। ठीक है, बट व्हाई एम आई गिविंग दिस, बिकॉज आई वांट यू टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। हर बच्चा जो बायोलॉजी फंडा बॉक्स से पढ़ेगा उसके 360 में 360 नंबर आने चाहिए, तभी उसका वर्थ है, नहीं तो उसका वर्थ नहीं है। एनीवेज, कमेंट सेक्शन में मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उसका जवाब दीजिए। हम मिलते हैं शाम की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।